आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे मैं कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को हम अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैंने सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 47। कर्मणे एवं अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूमा ते संघः अस्तु अकर्माणि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का पूरा अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने से कभी आसक्त हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ होता है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न बने, अतः अपने फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म को करें। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध होता है वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ कर्म माने जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, अर्थात उसे फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर अर्थात फल के प्रति मोहित न होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना भी आसक्ति का दूसरा पहलू माना जाता है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, यह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में है
अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह थी मेरे आज के श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।